कि वह सकुशल दर्शन करके वापस आ जाए। तो वो सकुशल दर्शन करके वापस आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए जयकारा लगा रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय बाबा जी की, जय महाराज जी की बात। सबसे बड़ा काम मेरा, ये बहुत बड़ा काम और बहुत मतलब मुश्किल टाइप का लगा था ये कि मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी इस काम के लिए। मैं इसलिए अर्जी लगा दी पिछले 2-3 साल से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मतलब निराश हो चुकी थी। मेरा फिर एक झटके में मेरा ये काम होगा बाबा। मेरी बेटी पिछले 5 साल से किसी गैर समाज के लड़के के साथ मतलब उसका जो भी था वो था, और उसी के साथ मैं शादी करना चाहती थी। बाबा महाराज ने ऐसी कृपा करी कि उन लोगों के बीच में इतना मतलब झगड़ा हुआ, समझ लीजिए कि आप वो उसका नाम से भी नफरत करने लगी बाबा महाराज। मतलब मैं भी यहाँ से मतलब मेरा ऐसा घबरा था, मैं हिम्मत हार गई थी और मैंने लाशा कही कि बाबा मेरा ये नहीं हुआ तो मैं शायद ही मतलब क्या होगा मेरा। बाबा महाराज ने कुछ ऐसा खेल किया कि आज उससे नफरत करने लगी बाबा महाराज। दूसरी बाबा महाराज, मैं बीएलओ का काम करती हूँ, वोटर कार्ड बनाने का। मैं कार्ड इकट्ठे कर लिए लेकिन मेरे नेट नहीं चल पा रहा। इससे हाथ जोड़, उससे हाथ जोड़, सबमिट करने थे मेरे को, नहीं तो नोटा इसमें आ रही थी। मैंने छोटी अर्जी लगाई और प्रार्थना करी। बाबा महाराज 1 घंटे के अंदर मेरे 10 पाउंड हो गए, 11 से। फिर 2003 में जयकारे लगा देगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। देखिए, मेहंदी ने जो जयकारा बोला है वो बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत जयकारा है, क्योंकि ये जब दरबार में जुड़ी थी तो इनकी बेटी जो है काफी पढ़ी लिखी है, काफी समझदार है, लेकिन वो एक बहुत ही गलत लड़के के संग जुड़ गई थी और उसी से शादी करने की कहती थी। मैंने भी उसको समझाया लेकिन उसने नहीं मानी बात। इनने भी समझाया तो इनसे झगड़ा करती थी। मैंने इनसे कहा, मैंने उसकी अर्जी लगाओ। अर्जी लगाने के बाद एक दिन मैंने उससे बात करी। बात करने के बाद मैंने उसको कहा कि मैंने ऐसी बात है, तो उसने तुरंत मुझसे ये कहा कि मैं अब इंदौर से नोएडा शिफ्ट हो गई हूँ, जॉब मेरी लग गई है और अब मैं उसको आखिरी मौका दूंगी। अगर वो सुधरता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगी। और उसके बाद आज 5 साल बाद इनकी लड़की उस गुंडे से मुक्त हो गई है और उसका ये भी कहना है कि मेरी माँ जहां शादी करेगी वहीं शादी करूंगी मैं। इससे बाद चमत्कारिक जयकारा। हमने ऐसे कई दरबार से कई ऐसे केस हमने ठीक किए हैं। लड़कियां बहक जाती हैं गलत रास्ते पर, गलत जीवन साथी को चुनने के लिए, लेकिन हम ये दरबार में जब आती है तो बालाजी महाराज की शक्ति और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये सब समस्या दूर हो जाती हैं। आज बहन जी का जयकारा सुन के मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई है। ये 5 साल से बेचारी रोती थी, उसके लिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो बात करना तो दूर की बात है, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। एक मतलब माँ बेटी करता था, इतनी हद तक नफरत हो गई थी उस लड़की को मेरे से। उस लड़के ने करा जो भी हो महाराज, लेकिन वो मेरे नाम शक्ल से मतलब नफरत करने लगी थी। उम्मीद टूट चुकी थी मेरे 5 साल से, लेकिन एक झटके में सब हुआ।
बाबा महाराज और वो समाज में आपकी कृपा आशीर्वाद है, सब समाज में अच्छा करो। चलिए जोर से कार बताएंगे। ये बाबा महाराज मैं एक मानसिक हल्की लगाई थी, वो पूर्ण हुई, उनकी जयकारा में बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा। आज का फोटो जोर से बताओ। श्री बालाजी महाराज हम गर्भराजी रहे तो मैं की भीड़ नहीं हो, परेशानी नहीं आए, तो फिर मैं भी कछ भीड़ नहीं मिली ना, अच्छे दर्शन गए को अच्छे सब कुछ होगा, उसका जयकारा लगा। और कल एक मंदिर में तो वहाँ पे भी काक दो गाड़ी खराब हो गई, तो मैं की बालाजी महाराज अच्छे अच्छे पहुँच जाए, दर्शन करें, जयकारा लगा। और भी रह गई वो सब जयकारा लगा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा। जोर से कार बता के जयकारा बोले। मेरे शादी के बाद कान के एक तोला के नहीं मिल रहे थे, तो मैंने डर के मारे अपने पति को ना बच्चों को बताया, मैंने नकली पहनना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला नकली क्यों पहन रही है, सोने की क्यों नहीं पहन रही। तो मैंने लड़की को बताया कान में कि मैं धर के भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। तो उसने अपने पहना दिए कि समाज क्या कहेगा, मम्मी पे इतना सोना है, बेटे की शादी है, तो छोटी बेटी ने अपने पहना दिए। जब मैं बहुत टेंशन में थी तो मैंने बालाजी महाराज की बड़ी अर्जी के पैसे रख दिए थे घर में ही। तो बालाजी महाराज ने उसी छोटी लड़की को एक छोटी सी डिब्बी में अचानक से किचन में मिले उसको, उसने कही मम्मी तुम्हारे काम के मिल गए, मुझे क्या दोगी। तो मैंने बोला मैं तुझे क्या दूंगी, मैं तो महाराज जी की अर्जी के पैसे दूंगी। मेरा महाराज जी की कृपा से ही मिले हैं। तो मैं जब भी मंगलवार को आती हूँ तो मेरी 2 अर्जी के पैसे मैं हमेशा देती हूँ, कभी टेंशन के कभी खुशी के। आज मैंने दिए कि बेटा नौकरी करने नहीं जा रहा था, तो मैंने कही बालाजी महाराज ये क्या हो रहा है, शादी करके इसका मूड हो गया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा तो समाज हंसेगा, तो वो नौकरी पे जाने लगा। दूसरी शर्मा जी की भी टेंशन में प्रमोशन में दिक्कत हो रही थी, तो उनको भी प्रमोशन हो गया, इसलिए मैं 2 जयकारे लगाऊंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा। एक और कान के जैसे लगाऊंगी, जो मेरे कान के आज की रेट में 50-60 हजार की चीज मिली है। मैं जब से महाराज जी से जुड़ी हूँ, जब से मेरे सारे काम 1 साल के अंदर में हो गए। 3 बच्चों की शादी, 3 की प्राइवेट नौकरी, और मेरे घर में आज भी मेहमान आ रहे हैं। मगर मैंने ये बोला कि ये मेहमान आएंगे, ये बैठेंगे, मगर मैं मंदिर जाऊंगी। तो मुझे मंदिर आना बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी भी गुस्सा होते होंगे कि मैं आरती तक कम रुक पाती हूँ, लेकिन अभी भी 6-7 बैठे हैं। पर मेरा इस मंदिर से इतना भला हुआ है, जैसा ही भगवान सबका करे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। जय बाबा महाराज की। बाबा सरकार हमारे जेब में हमारे पैसे थे, थोड़े से थे बाबा सरकार, मगर हमें उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएंगे। बाबा महाराज ने छोटी अर्जी लगाई, बाबा महाराज से प्रार्थना करी। बाबा महाराज मंगलवार का दिन था, बाबा लड़का देने के लिए आया पैसे, बहुत खुशी की बात है। बाबा सरकार आपकी वजह से बस बाबा उस बात पे जय लगा रही हूँ। बाबा सरकार में श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेमदास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहदी महाराज की जय। जय बाबा। मैंने अपनी बेटी के लिए अर्जी लगाई थी, तो उनके संकेत मिलने लगे हैं। और दोनों बेटियों के लिए पटवारी की जॉब के लिए मैंने अर्जी लगाई थी, दोनों बेटियों के लिए। उनका क्वालिफाइड तो हो गया है। अब मैं चाहती हूँ बाबा महाराज सिलेक्शन हो जाए उन दोनों बेटियों का, इसीलिए मैं जयकारी लगा रही हूँ। दोनों बेटियां पटवारी में क्या हो गया? क्वालिफाइड तो हो गया है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो जाएगा।
श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बंटी महाराज की जय। जय बाबा। गुड़िया परसों दिल्ली जाने का था, रिजर्वेशन कंफर्म टिकट नहीं थी, उसकी वेटिंग में चल रही थी। ग्रुप में तो ऐसी भीड़ बहुत थी, उसकी टिकट भी कंफर्म हो गई और आराम से ट्रेन में भी चढ़ गई। वो इतना डर लग रहा था कि भीड़ के मारे वो एसी में चढ़ पाएगी कि नहीं, डर लग रहा था। बाबा से मैंने प्रार्थना की, बाबा मेरी बच्ची सही सलामत ट्रेन में बैठ जाए आराम से। बढ़िया बैठ गई, बढ़िया पहुंच गई और टिकट भी कंफर्म हो गई उसकी। तो इसलिए मैं जयकारे लगा रही हूँ बाबा की। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बंटी महाराज की जय। जय बाबा। बताओ जोर से। बाबा महाराज हम शीतला गए थे तो खूब अच्छे दर्शन हुए थे हमारे। बाबा और भी काम था, मतलब बच्चों की शादी होना थी तो वो भी करी थी वहाँ पे हमारे भांजे की, है ना। और दर्शन भी अच्छे हो गए बाबा। और वही उसी बात के अर्जी लगा वो जयकारे बोल रही हूँ मैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बंटी महाराज की जय। जय बाबा। एक और बोलना चाह रही हूँ बाबा, मेरे बच्चे की मैंने अर्जी लगाई थी, बहुत तबीयत खराब थी, अब उसको दवाई भी लगने लगी, आराम है उसको, बहुत फायदा पड़ गया बाबा आपकी कृपा से। मतलब तो मैं उसी बात की जयकारे लगा रही हूँ। बड़े बच्चे की भी तबीयत खराब थी, उसकी भी जलगोटी मैंने देने की कोशिश करी, मैंने विनती करी बाबा से, तो उसको भी मतलब आराम है बाबा। मैं उसी बात के जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बंटी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज की घर में तबीयत कराओ, यदि मैंने महाराज जी के फोन लगा तो मुझे आराम मिल गया होगा, तो मैं जय बात की जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बंटी महाराज की जय। जय बाबा। बोलिए जगह। महाराज जी मैं अपने घर के गई थी फरवरी, मेरे भतीजे को बहुत खराब हो गई रात में, वो बहुत रोने लगा 12 बजे के बाद। तो मैंने बड़ी 2 अगरबत्ती लगा के उसके विभूत लगा दिया और बड़ी अर्जी में प्रार्थना करके बोल गए थे, तो वो फिर रोना बंद करे। दूसरी अर्जी है, जो मेरे देवर बहन के घर में सोने चले गए थे, अब वो सब परेशान थे, गेट नहीं खोले थे, सब परेशान क्यों नहीं खोले, करीब आधा घंटा लगे, गेट ही नहीं खोल रहे थे वो। तो फिर मेरे भाई ने जीना गेट खोल के तोड़ के उसके अंदर गए, लेकिन वो अच्छे से सो रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, हम बहुत टेंशन हो गए थे। तीसरी अर्जी है, जो मेरे बेटे को नहीं भूली नहीं हूँ, उसमें फ्लैक्स में नौकरी लगी थी, तो मतलब उसमें गलती कुछ से कोई दिक्कत हो गया था तो निकल गया था, तो उसको अच्छा अदानी ग्रुप में गुजरात में कॉलेज से हो गया था उसको नौकरी। बड़े लड़के को अदानी ग्रुप में गुजरात में। आराम से बोलो, आराम से, घबराओ घबराने बहुत घबराने रही, तबीयत नहीं सही है। मैं एक बहुत ही हो जिसमें आना नहीं, मैं आ गई हूँ, तो उसके मतलब और छोटे लड़का की बैंक में लोन की सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो मैंने बर्जी लगाए, दोनों SBI ने मना कर दिया, कहीं बैंक से उसको फिर लोन सिलेक्शन हो गए। 1-2 मेरे आने जाने की छोटी भी अर्जी है, सब अर्जी को मैं इकट्ठे जयकारा लगाती रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बंटी महाराज की जय। जय बाबा। मेरी बहुत जोर की तबीयत खराब हो गई थी बाबा, मैं अर्जी के पैसा नहीं ले आ पाई, घर पे ही रखी, इसलिए मैं बाबा मुझे अच्छे तबीयत सही हो जाए, मैं बहुत हालत खराब हो गए थे,
तो मैं अगले मंगल आके जयकारा फिर मैं लगा जाऊंगी, तबियत मेरी बाबा सही कर जाए। बताइए, बताइए, जयकारा बोलिए, जोर से बताइए। हमारे नौकर रास्ता में भूल गए तो जन कहा हो तो हमने जय की मारा प्रार्थना करी थी बाबा महाराज से, हमारे नौकर सही आ जाए सलामत, जय की जयकारा लगा रही। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री नारा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जयंती महाराज की जय। हमारे बोर में पानी नहीं आ रहा तो हम जय की मारे जयकारा बोले थे, तो जयकारा करके आ रहे। यहाँ बोर में पानी आ रहा पूरा काम अच्छी तरह बताएं। हाँ, बोर के काले अर्जी लगाई थी हमने, वहाँ पानी नहीं आया तो फिर हमने कही हमने कि हम जयकारा लगा के जाएंगे मेरे बालाजी महाराज, पानी आ जाए, पानी आएगा हम देंगे जयकारा लगा देंगे। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जयंती महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज, हमारे पेट में बहुत दिक्कत हो गई थी तो डॉक्टर ने बच्चादानी में गांठें बता दी थी। बालाजी महाराज 3 गांठें, तो हम 3 गांठें बता दी थी तो हम बालाजी महाराज महीने 2 महीने तो हम बहुत रोते रहे कि पता नहीं कैसे होगा, बचूंगी कि नहीं बचूंगी, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा, यही सोचते रहे बालाजी महाराज। फिर जाके आरती लगाई मंदिर में घर पे और ऑपरेशन के लिए गए तो बालाजी महाराज जब ऑपरेशन हो रहा था तो आपकी ओटी में ही दर्शन हो गए और ऐसा महसूस हो रहा था कि आप इन्हीं वस्त्रों में हमारे सर पे हाथ रख के खड़े हैं और ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा बेटा, हम पास में खड़े हैं, कुछ नहीं होगा बेटा। तो मतलब बेहोश तो थे पर ऐसा पूरा लग रहा था कि आप साक्षात खड़े हैं उधर ही। तो बालाजी महाराज जी ऑपरेशन से बाहर आए, घर पे आए, आपके घर पे जयकारा लगाए। फिर डॉक्टर ने थोड़ा मना कर दिया था वाहन में चलने फिरने के लिए, इसलिए लेट हो गए बालाजी महाराज, इसके आप जयकारे बोल रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री माता मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जयंती महाराज की जय। जय बाबा। कल हम कुलदेवी गए तारा माई के मंदिर पे, तो मेरा व्रत था, कल पूर्णमासी थी, तो इस वजह से मुझे वॉमिटिंग होती है, उल्टी। तो फिर मैंने कहा जल भभूति लगा के गई घर से, मैंने कहा अब व्रत भी है और उल्टी हो जाएगी तो फिर कैसे दर्शन होंगे माता के। लेकिन मुझे ना उल्टी हुई ना कुछ नहीं हुआ और अच्छे से मेरा खाने का मन भी नहीं हुआ, नहीं खाने का मन होता है कुछ भी जैसे देख के रास्ते में, तो वो भी नहीं हुआ, अच्छे से दर्शन होके आ गए और ना कोई परेशानी नहीं आई। और दूसरी ये है कि जैसे मेरे पेट में दर्द होता है या कुछ भी परेशानी आती है तो घर में तस्वीर लगी बालाजी की, तो मैं उनसे ही प्रार्थना कर लेती हूँ, तो बिना अर्जी के मतलब बिना पैसों के मुझे आराम मिल जाता है। इसलिए मैं सामूहिक रूप से जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जयंती महाराज की जय। जय बाबा। बाबा, ये जनवरी महीने की बात है, मेरा एक जूनियर था कॉलेज में, उसका फ़ोन हैक हो गया पता नहीं कैसे, और उसको बहुत सारी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, उसको बोल रहे कि आप इतना पैसा दो, नहीं तो हम आपकी फ़ोटोज़ कुछ जो गलत वेबसाइट्स होती है वहाँ पे अपलोड कर देंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो, उसके अभी नंबर क्योंकि उसके फ़ोन में सेव था दीदी करके, तो उनको लगा कि फैमिली मेम्बर है, तो उसको भी कॉल्स आना शुरू हो गई। एक दिन में 150 अननोन नंबर से कॉल्स आई जा रही हैं। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहन जैसी है मेरे लिए, तो मतलब उसको भी बोल रहे हैं कि उसको बोलो पैसे देने के लिए, नहीं तो हम आपकी फ़ोटो भी डाल देंगे। हमारे एग्ज़ाम्स का टाइम था, हम दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में तो क्या ही पढ़ेंगे, हम पागल हुए जा रहे हैं, क्या करें। घर पे बताया, उसकी हमने साइबर सेल में कंप्लेन करवाई, बट कुछ नहीं हो रहा है। और आपको पता है कि साइबर क्राइम एक बार हो गया तो बहुत मुश्किल है कि वो फ़ोटोज़ वहाँ से हट जाएँ। पर पता नहीं क्या हुआ, कैसे, हम डरे हुए तो थे ही,
उसके बाद मैं रो रही थी एक दिन बैठ के कि मतलब क्या हो रहा है, कैसे कैसे फंस गए हम इस मैटर में। मैंने बालाजी से सिर्फ प्रार्थना करी, मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं किया कि बस उसको कैसे भी करके निकाल दो इस प्रॉब्लम से, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि सोसाइटी कभी नहीं मानेगी कि वो गलत नहीं है, उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। तो हम डरे हुए थे। मैंने रोते रोते सिर्फ उनको रात को 1 बजे का टाइम था, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं सिर्फ प्रे कर रही हूँ कि भगवान जी बालाजी करवा दो कुछ। पता नहीं क्या हुआ, विदिन 1 वीक उसके कॉल्स आना बंद हो गए। जो 150 कॉल्स आ रही है, 50 कॉल्स आ रही हैं, फिर 30 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, वो धीरे धीरे अपने आप कम हुई और 1 हफ्ते के बाद सब कुछ सॉर्ट हो गया अपने आप। कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई और वो बच गई, मतलब लिटरली वो बच गई। मैं उस दिन इतना रिलैक्स फील कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बालाजी ने जैसे पता नहीं सब कुछ अपने आप ही कर दिया। और मैं जो भी मैं उसके बाद मैं गुड़गांव चली गई अपनी जॉब के लिए। 6 महीने तक मैं यहाँ थी नहीं, अभी आई हूँ वापस। तो मैं सबसे पहले आई कि मैं बालाजी को जयकारा बोलूं। और मैं जब भी कोई भी प्रे करती हूँ उनके साथ, उनको कुछ भी बोलती हूँ। मैं जब भी जॉब करने गई थी मैं बहुत डरी हुई थी पहले दिन पे। मैं बस एंटर करा मैंने ऑफिस के अंदर और मैं बालाजी से प्रे करी, बस आज सब कुछ सही करा देना। मेरा मैनेजर था, वो इतना गंदा, वो इतना डांट रहा था सबको, मैं डर गई थी। मैं घर आके रोना शुरू कर दी कि मुझसे नहीं होने वाली अब ये जॉब, मैं नहीं कर सकती। अब घर पे कॉल करके क्या बोलूँ कि मम्मी नहीं कर सकती, पता नहीं क्या। मैं ऐसी बालाजी से प्रार्थना करी कि कुछ तो करा दो कि मैं यहाँ टिक जाऊँ। अगले दिन जब मैं मीटिंग में गई, मुझे पता चलता है कि वो मैनेजर ही जा रहा है वहाँ से। 1 हफ्ते के अंदर वो खुद ही चला गया। मैं इतनी रिलैक्स थी कि बस। उसके बाद जो मेरे मैनेजर आए वो तो बहुत ही अच्छे थे, मैंने बहुत अच्छे से काम किया। अब मैं नई जॉब के लिए बैंगलोर जा रही हूँ, तो बालाजी से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ वो उसको पूरा करते हैं, तो इसलिए मैं जयकारा बोल रही हूँ उनका। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बालाजी महाराज, हमने भाई के लिए ना बगल में जमीन खरीदे थे, तो जमीन में कुछ लफड़ा आ रहे थे, तो बहुत दिक्कत आ रहे थे पेपर में कुछ। तो मैं बालाजी महाराज से अर्जी लगाई थी, बड़ी अर्जी। जब बाबा महाराज उसकी रजिस्ट्री अच्छे से हो जाएंगे तो मैं बालाजी के दरबार में जाके जयकारा लगाऊंगी। रजिस्ट्री हो गया, कुछ दिक्कत है लेकिन थोड़ा वो भी शॉर्ट हो जाए तो हम फिर दोबारा से फिर से जयकारा लाएंगे। अब बाबा महाराज, मेरे हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा था। मैं 10-15 दिन तक रात भर बैठ के टाइम पास करती थी, मुझे नींद नहीं आते थे, इतना कनकनाहट सी दर्द होते थे। मैं आई थी कुछ 1-2 मंगल पहले, लेकिन लेट की वजह से मैंने जयकारा नहीं लगा पाई, इसलिए आज थोड़ा जल्दी आई हूँ तो जयकारा लगा रही। दोनों अर्जी है की। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बोलो जयकारा। जय श्री राम। जय बाबा की जय। बाबा महाराज छोटी पूजा करी थी मैंने बाबा, तो बाबा आराम से हुई। बाबा पूजा हुई और बड़ा लड़का बहुत कलेश मचा रहे थे बाबा, क्रास रह रहे हैं बाबा, वो ऐसे आराम से बना रहे बाबा, इसी का जगह लगा नहीं बाबा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज। जय श्री राम। जय बाबा की। मैं 1.5 महीने से कम घर बैठी हुई थी, मतलब जॉब छोड़कर। तो मैं एग्ज़ाम थे मेरे, जिसमें से 3 एग्ज़ाम थे। मैंने सोचा थोड़ा सा एग्ज़ाम जॉब के लिए है, तो 2 एग्ज़ाम तो मेरे अच्छे गए, बाकी तीसरा तो ये है किसी का भी अच्छा नहीं गया, मेरा क्या जाएगा। और 2 एग्ज़ाम गए हैं, एक का तो आंसर सीट आ गया है और दूसरा का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो बाबा महाराज से प्रार्थना है कि वो भी रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब जॉब छोड़ दी है कैसा मिलेगा, कैसा माहौल, कैसा नहीं, कहाँ मिल पाएगी कि नहीं अच्छे से। तो बाबा महाराज ने ऐसी कृपा की, बाबा महाराज से प्रार्थना की कि जहाँ भी जाऊँ फर्स्ट इंटरव्यू में ही अच्छे से हो जाए सब कुछ और सैलरी भी अच्छी मिल जाए। तो मैं पहले दिन ही गई, सडन मेरा इंटरव्यू का भी प्लान नहीं था, उस दिन मेरा इंटरव्यू भी हो गया और अच्छी सैलरी में मेरे को जॉब भी मिल गई, मतलब जहाँ पहले थी उससे भी ज़्यादा सैलरी में। और हाँ, प्राइवेट है। बाबा महाराज से यही कृपा और कीजिए बाबा महाराज कि
बस जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब का और जयकारा लगाने का मौका दीजिए मुझे। उसके संकेत भी मिल रहे हैं, बाकी ये है कि बहुत जल्दी जयकारा लगाने का मौका भी मिलेगा। इसी के लिए मैं सामूहिक जयकारा लगाना चाह रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री भोले महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। मैं बोलो इधर आ जाओ। बाबा जी, पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिनों के जयकारे बोलने हैं, लेकिन मैं किसी न किसी कारण से लेट हो ही जाती हूँ कि मैं समय पर आ नहीं पाती थी। तो मैं आकर भी बैठ जाती थी, लेकिन फिर मैं खुद ही जयकारे के लिए नहीं आती थी क्योंकि मैं लेट होती थी। तो मैं बेईमानी नहीं करना चाहती थी कि मैं लेट आकर क्यों जयकारा लगाऊँ फिर मैं, इसलिए मैं बैठ ही जाती थी बाहर। बाबा जी, मैं दतिया गई थी, तो मेरे पति की जैसे किसी गमी में गई थी मैं, तो मेरे पति की अचानक ही तबीयत, जैसे मैं वहाँ पहुँची दतिया, जैसे उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे फ़ोन गया कि एकदम शुगर बढ़ गई है उनकी, हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है, ऑक्सीजन वगैरह। तो मैंने वहीं स्टेशन पे वहाँ से लौट कर आई, मैं जल्दी में भगाई, फिर मैं वो भी नहीं काम करके आई। तो मैं ना फिर वहाँ स्टेशन पर ही मैंने अर्जी के पैसे रखे और क्या कहते हैं, मैंने बाबा जी महाराज इनकी मैं जाऊँ जब इनकी तबीयत थोड़ी सही मिले मुझे और कुछ भी ना होने और उनकी शुगर थोड़ी लिमिट में हो। तो मैं आई 6 बजे में आ गई थी बाबा जी। तो मैं आई हॉस्पिटल में, तो मतलब मुझे वो उनकी शुगर जब चेक की उन्हें डॉक्टरों ने तो थोड़ी लिमिट में मिली, मतलब सही थे, वो आराम मिला। इसका मुझे जयकारा बोलना था, मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ। श्री भैरव महाराज की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री। महिलाओं के समस्त जयकारे पूर्ण हुए। भाव महाराज, मैंने एक अर्जी लगाई थी कि जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वो सेठ ने अपनी फैक्ट्री बेच दी है, तो उससे कुछ हमारा विवाद हो गया था लेन देन के पीछे, तो उन्होंने हमारी रिपोर्ट भी कर दी थी। तो हमने बाबा से छोटी ही अर्जी लगाई कि बाबा इस मामले को सल्टो, तो बाबा ने 3 दिन के अंदर ये मामला सल्ट गया। दूसरी अर्जी जो लगाई, जो दूसरे सेठ ने ये फैक्ट्री ली है, बड़ी अर्जी लगी जो मेरी, बाबा मुझे वो रख ले और संकेत भी मिल रहे हैं, यदि ये संकेत पूरा हो जाए बाबा तो मेरी आशा बहुत अच्छी अर्जी लगी है, बड़ी अर्जी लगी है। हाँ, और बाबा महाराज जो मेरे घर पे बच्चों ने किसी ने भी कोई भूल चूक से जयकारा रह गया हो उसे स्वीकार करे बाबा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय, बाबा की जय, बालाजी महाराज। महाराज जी नमस्कार, और बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 5 मंगलवार से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और इसका रीज़न केवल यही है कि जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ एक एकेडमी है और वहाँ अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है मेरी, तो इस वजह से वहाँ छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। बट आज कुछ ऐसा एक तरह का छोटा चमत्कार ही कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि मेरा बस केवल मन था कि आज किसी भी तरीके से मैं दरबार आ जाऊं या किसी भी प्रकार से छुट्टी मिल जाए। तो आज ऑटोमेटिक वहाँ गए और क्या कहते हैं, छुट्टी समय से पहले ही हो गई। 6 बजे दरबार लगता है और वहाँ 5:30 बजे छुट्टी हो गई ऑटोमेटिकली। अभी तक नहीं हो रही थी, 1 महीने से नहीं हो रही थी, पर आज पता नहीं अचानक से एकदम मन में इच्छा आई कि दरबार जाना है, काफ़ी दिनों से नहीं जा पा रहे, तो इसलिए अचानक से समय निकल गया और मैं यहाँ आ गया। तो पहले तो इस कार्य के लिए मैं जयकारा बोलना चाहता हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा।
दूसरा कार्य ये हुआ है कि पिछले मतलब लास्ट जो पिछला मंगलवार था उसमें श्री महाराज जी ने ही एक शादी का एक प्रस्ताव था। मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई थी और मैंने कोई प्रार्थना भी नहीं करी थी। महाराज जी ने केवल दरबार में बोला था कि बहुत ही जल्द शादी का प्रस्ताव आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं बोला था, महाराज जी ने स्वयं ही बोला था। और पता नहीं कैसे हुआ, चमत्कारी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, अपने आप मैंने कोई अर्जी नहीं लगाई है, ना मैंने प्रार्थना की है। महाराज जी ने बोला था केवल दरबार में, और पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से भोपाल से एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आ गया शादी के लिए। और काफ़ी समय से विलम्ब हो रहा था, चूँकि मैं मांगलिक हूँ तो इस वजह से काफ़ी समय से विलम्ब हो रहा था। तो अब वो विलम्ब भी ख़त्म हो गया और शीघ्र अतिशीघ्र मतलब यहाँ लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और मैं सबसे बड़ा चमत्कार तो ये कहूँगा कि मैं दरबार में कोई अर्जी वर्जी नहीं लगा रहा हूँ। मतलब अभी जो कार्य मेरे हो रहे हैं उन कार्यों के लिए मैं अर्जी नहीं लगा रहा हूँ, केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। या फिर कभी महाराज जी कभी आशीर्वाद के रूप में अपने मुख से कुछ बोल देते हैं और वो अच्छी बात यह है कि वो बात सत्य साबित हो जाती है। अब ये कोई चमत्कार है क्या है भगवान जाने, पर जो भी है बालाजी महाराज की कृपा है और महन जी महाराज की कृपा है। इस कार्य के लिए भी मैं जयकारा लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। एक और कार्य हुआ है, वो भी उस कार्य की कोई प्रार्थना नहीं थी, कोई अर्जी नहीं थी, और वो भी महाराज जी का ही। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, महाराज जी सामने बैठे, महाराज जी सुन लें इस बात को कि महाराज जी जो भी कुछ कह रहे हैं मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए, महाराज जी कह रहे हैं वो कार्य स्वयं हो रहा है, बिना अर्जी के, बिना प्रार्थना के, महाराज जी के कहने के कारण हो रहा है। अब ये महाराज जी की कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है हमारे परिवार पर, या कोई मतलब कृपा ही है। तो इस मतलब ये कार्य जो हुआ है तीसरा कार्य, उसमें मेरे छोटे भाई के लिए महाराज जी बहुत अच्छे से जानते हैं, बैंक में मैनेजर है वो, तो उसके लिए भी बहुत दिनों से विवाह का प्रस्ताव नहीं आ रहा था। तो उसके लिए भी इंदौर में एक स्टेट बैंक एसोसिएट बैंक में क्लर्क है लड़की, तो उसका विवाह का प्रस्ताव आ गया उसके लिए भी, और उसके लिए भी मतलब जल्दी से जल्दी मतलब वहाँ पर हो जाएगा। तो ये एकदम मतलब ये काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, और वो भी महाराज जी के मुख से कहे जाने के बाद हो रहे हैं, हम कोई प्रार्थना और अर्जी नहीं लगा रहे हैं। तो ये भी एक चमत्कार है। तो इसके लिए भी मैं जयकारा बोल रहा हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय। जय बाबा। धन्यवाद। देखो ये बड़ा साधारण तरीके से बात को बता रहा है। इनके जो काम हो रहे हैं, जो 20-30 साल से इनके काम रुके हुए थे, उसका मुख्य कारण क्या था? इनके घर के बाहर एक मुसलमान की स्थापना इन्होंने कर दी थी किसी चूतिए के कहने पर, और वो मुसलमानी शक्ति इनके घर के अंदर जाकर इनको परेशान कर रही थी। और काफी साल जब हो गए इनको परेशान होते हुए ये दरबार से जुड़े, तो मैंने भी घर बुलाया उसको, और मैंने कहा कि इस समस्या का निराकरण ये की है कि उसको वहां से हटाया जाए, मुसलमानी चीज को हटाया जाए। मैं कई घरों पर जाकर इन कार्यों को करता हूं, और मुसलमानी आले हो, दरगाह हो घर के अंदर, तो उनका विनाश मैं करता हूं। ऐसे ही मैंने इससे कहा, मैंने अपने घर ले चलो मेरे को। तो मैं इनके घर गया, इनके पूरे परिवार से मैंने बात करी और सहमति ली, और मैंने बताया तुम्हारा मुख्य जो तुम्हारे कार रुके हुए हैं, इसकी शादी नहीं हो रही है, भाई की शादी नहीं हो रही है, इसका भाई पीओ है बैंक में, मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है सिटी सेंटर ब्रांच में। इसके बावजूद भी ये सब परिवार बड़ा बेकार हो गया था। जिस दिन मैं इनके घर गया, मैंने परिवार से सहमति ली। मैंने कहा आपकी सहमति हो तो आज इस मुसलमानी शक्ति का नाश करना है।
इनके पूरे परिवार ने सहमति दी। बोला महाराज आपको जो अच्छा लग रहा है हमारे हित के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये समस्या यहाँ पर है, तो मैंने उन सबको दूर किया। मैं आप लोग मेरे से दूर हो जाओ, और उस मुसलमानी शक्ति का मैंने वहां पर विनाश किया, हटाया उसको वहां से और अपने साथ बांध के लाया। और बांध के लाने के बाद रास्ते में एक नल्ला पड़ता है, मैंने उस नल्ले में विदा कर दिया। और उसी दिन के बाद से इनके पूरे घर के जो काम वर्षों से रुके हुए थे, वो धीरे 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 ये जयकारे के रूप में सामने आ रहे हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है, ये जयकारे के रूप में सामने आ रहे हैं। और जिन क्या मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं लोगों से कहता हूं कि जिनके जो अपने घर में मुसलमानी आने हैं, जिनके यहाँ जो लोग पूछते हैं मुसलमानी आने को, गुरुवार को रेवड़ी चढ़ाते हैं, मुसेरा चढ़ाते हैं, वो करते हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। और ऐसे मैंने एक अभियान चला रखा है दरबार के भक्तों के लिए कि अगर ऐसे किसी के यहाँ हैं तो बताएं, खुलकर बताएं, हमारे से संपर्क करें, खुल के बताएं। हम उस चीज का विनाश करेंगे जिसके कारण आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य होंगे, आपको रुके हुए कार्य बनेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत काफी समय का अनुभव है। ये बहन जी ने सबसे पहले ताली बजाई, इनके यहाँ रात को 11 बजे मैंने ये कार्यक्रम किया। बहुत परेशान करवा रही सालों से। बताइए। और उसके बाद देखो इनके बेटे की शादी हो गई, और जो है इनकी बेटी का भी शादी का बात हो गई, और इनके बेटे की शादी इतनी धूमधाम से हुई जिसकी इनको कल्पना नहीं थी। तो ऐसे मैंने कई जगह कार्यक्रम करे हैं जिनके घर में आने हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हमारा यही भला करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा परेशान और दुखी हैं। और बाहर जितने भी भक्त लोग बैठे हुए हैं वो भी सब सुने। अगर ऐसे आने हो मुसलमानी शक्तियों के तो उसको हटाने के लिए हमारी सेवाएं लें, निःशुल्क सेवाएं। हम घर पर जाकर और मुसलमानी शक्ति को बांध कर लाते हैं, बालाजी महाराज की शक्ति से उसको बांध के लाते हैं, और उसको जाकर किसी नदी नाले में उसको जाके विसर्जन करते हैं और उसको विदा करते हैं, तो परिवार सुखी हो जाता है। तो ये जयकारा जो बोल रहा है, ये बड़ा साधारण तरीके से बोल रहा है कि अर्जी नहीं लगाते सब काम हो जाते हैं, लेकिन मुख्य जो जड़ थी, जड़ कट गई तो पेड़ गिर गया। हम जो है इतने सालों से हजारों भूत प्रेत बाधाएं पकड़ चुके हैं, तंत्र क्रियाएं काट चुके हैं, लोगों की बीमारियां ठीक कर चुके हैं। वो किस कारण? कि भाई इसीलिए कि दरबार से जो भी भक्त जुड़ा है उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। अगर हनुमान जी बालाजी महाराज ने, भगवान श्री राम ने आप पर कृपा करी है, तो उसका लाभ आप लोगों को दे रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया कि बहुत से लोग अगर जिनके यहाँ हो इस प्रकार के आले, एक और बहन जी बैठी, उनके यहाँ भी घर जाके विदा करके आया, वो भी बैठी है पीछे। और देखिए उनका भी अब समय धीरे धीरे बदलने वाला है और बदल रहा है। तो ये हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते। अनजाने में कोई कह देता है कि भाई यहाँ ये कार्यक्रम बैठा लो। हम लोग शुद्ध हिंदू हैं, हमसे बड़ा धर्म कोई नहीं है। ध्यान रखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। मेरी माता जी शांत हो गई थी, तो मैं घर गया था, मतलब अर्जी लगा के रास्ते में बढ़िया से काम जो भी अच्छा से हो जाए, उसके लिए मैं जयकारा लगा रहा हूँ। बाकी सब बालाजी महाराज मेरे सब काम पूरा करते हैं बिना कहे, और कृपा बराबर बालाजी महाराज से आशीर्वाद बना रहे कि हमारा हर काम होता रहे जैसे हमारा अभी तक होता है। और बच्ची की शादी वादी भी जो अभी हमने किया था, वो भी बालाजी कृपा से बहुत बढ़िया से हो गया, शांतिपूर्वक हो गया, किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं हुआ। और आगे भी जो भी कार्य है सब बालाजी महाराज हमारा पूरा करे, इसलिए जयकारा लगाने आया। जय श्री बालाजी महाराज की जय, जय श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदांत सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री
महंती महाराज की जय। जय बाबा। दूसरी अर्जी ये है कि हमारी एक मैंने हमारे साले हैं, उनकी लड़की बहुत परेशान थे, उनके आदमी जो है कि नहीं मारते पीटते थे, तो हमारे शादी में आई थी तो हमने अर्जी लगवा दिया था। हमने कहा बालाजी महाराज की अर्जी लगा दो, तो उसने अर्जी लगा के अब चली गई। जब गाँव गई तो वही आदमी उसको फिर अपना मतलब प्रेम भाव से आके ले गया, जो कि मतलब चाहता नहीं था कि मैं ले जाऊँ, बराबर लड़ाई होती थी। तो हाँ अब सुखी है। तो बालाजी महाराज की कृपा है, वो तो है नहीं, तो उसके बदले में मैं जयकारा लगा रहा हूँ। जय श्री बालाजी महाराज की जय। जय की जय। जय बाबा की जय। श्री प्रकाश सरकार की जय। जय महाराज की जय। श्री सत्य दरबार की जय। श्री महाराज की जय। जय श्री राम महाराज। महाराज मैं बात भोपाल जा रहा था, तो वो क्या हुआ, ग्वालियर से जा रहा था और लेट हो गया। अब वो गाड़ी एकदम चलना को हुई, मैंने कि बाबा क्या करता है, तो गाड़ी रुक गई। फिर मैंने कि मेरे पे परमिशन नहीं थी सीएम से मिलने के लिए, तो वो वहाँ भी तमाम अधिकारी लोग हैं। मैंने बाबा क्या करता है, तेरे होते ग्वालियर से आया हूँ, तो सीएम को मैंने स्लिप भेजी, तो मैंने कि भेजो वाल्मीकि जी को। तो बाबा जी वो मेरे को लेटर बनना था मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने टैप करा के मेरे को दे दिया। तो वो क्या नाम है, मैंने गुनामा दे दिया, तो उसके संकेत मिलना है तो हुआ जाता है टिकट के लिए विधानसभा का। मैं इसलिए महाराज, तो मैंने कि महाराज वो क्या, मैंने बालाजी महाराज से मैंने कि महाराज मेरे को परमिशन तो मिली नहीं थी, तो मुख्यमंत्री ने अपने आप बुलाया, हमने कि ग्वालियर से महेश वाल्मीकि जी आए हैं, इनको बुलाओ। मुझसे बोले क्या चाहते हो, मैंने कहा मेरे को टिकट मिल जाए विधानसभा का। तो बोले कहाँ से लड़ना चाहते हो, मैंने कि कहीं से भी दे दो, चंबल संभाग में। तो बोले ठीक है जीत जाओगे, मैंने कि जो बालाजी बाबा जिताएगा मेरे को। तो बोले ठीक है, इसलिए मैं जयकारे लगाने आया था महाराज आपसे। बालाजी महाराज की जय। मैया की जय। जय बाबा की जय। सरकार की जय। जय महाराज की जय। जय महाराज की जय। महाराज की जय। जय बाबा की। महाराज सीएम भी खुश हो गया मेरे से, आपके नाम से बाबा की ऐसी कृपा हुई। हजारों की भीड़ में मेरे को अलग से बुलाया उन्होंने। दरबार का भक्त है, इसलिए बाबा की कृपा है। बालाजी महाराज की तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने जयकारा बोला तो आराम मिल गया है। जयकारा लगाना चाहती हूँ। बहू की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री प्रकाश सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज एक जयकारा और लगाना चाहती हूँ, मतलब जो भूल चूक हो उसके लिए। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री प्रकाश सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। आप समय से आया करिए, आज तो मैंने अलाउ कर दिया है। जय सियाराम। जय बाबा, जय गुरु महाराज। बाबा सरकार आज बाबा के दरबार में आने के लिए बाबा से बस प्रार्थना की थी, और समय से बाबा हमारे छोड़ देते हैं तो बाबा की सेवा हो जाती है, इसलिए मैं जयकारा। बोल श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री प्रकाश सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। महाराज ने गिरराज जाना चाहती थी, तो दूसरे दिन मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, मैं भर्ती हो गई जाके। तो मैंने बालाजी महाराज जी लगाई, मेरी बालाजी महाराज मुझे कैसे भी ठीक कर दो, और रात में छुट्टी होगी, मैं बालाजी गिरराज चली गई। तो जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री प्रकाश सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री महंती महाराज की जय। जय महाराज जी मेरी कोई अर्जी तो नहीं है, पर एक बार मेरे अभी 3 महीने पहले क्या हुआ था, छोटे भाई के लड़का हुआ था भतीजा, तो उसके सूतक के कुछ दिन बाद अगले दिन ही ना हमारे यहाँ पे वो किन्नर आते हैं सबके यहाँ पे शादी में, और वो तो किन्नर आए सुबह सुबह ही आ गए। जब मैं उस टाइम पूजा की तैयारी कर रहा था एकदम,
हम लोग तो एकदम गड़बड़ा गए। मैंने कहा अचानक सुबह सुबह क्या हो गया तो महाराज जी वो आए तो उन्होंने तो अपनी मांग शुरू कर दी। बोले 25,000 रुपए चाहिए, उससे बोला हटेंगे ही नहीं हम। और हमारे घर में भी ज्यादा ऐसे लोग भी नहीं उनसे डील कर पाए। और उस टाइम में पूजा के लिए तैयारी कर रहा था। मैंने बाबा महाराज से प्रार्थना करी, बाबा महाराज थोड़ा सही में डील करा दो, नहीं तो इनसे जूझना तो बहुत मुश्किल है, कुछ कर भी नहीं सकते इनका तो। क्योंकि पिछले साल भी लेके थे शादी पे अच्छा खासा, और इस साल भी फिर मैंने कहा ये नहीं मान रहे। तो फिर महाराज जी जैसे तैसे उसे मतलब कर करके फिर भी 15,000 से नीचे तो वो आए नहीं। 15,000 में फिर वो फाइनल हुआ, सेटल हो गया ना, सेटल हो गया। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रेतरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय, जय बाबा की। नहीं जयकारा नहीं है। मैं सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन किसी नए आदमी को जोड़ना चाहते हैं तो उसको पूरा पता और टाइम बताना। कह दी कि घास मंडी में चले जाओ, अब वो घास मंडी बहुत बड़ी है, अब वो बेचारा बीमार है, कहाँ तक घास मंडी में ढूंढे, तो उससे बोलो परशुराम मंदिर घास मंडी टंकी के पास। अब कोई टाइम भी नहीं बताते, तो कोई 12 बजे आ जाता है, कोई 1 बजे आ जाता, कब तक इंतजार करें। तो उसको अपन 6 बजे अपनी अर्जी लगी है, 5:45 का टाइम दे दो, 5:30 का टाइम, तो आधे घंटा तो आदमी रुक सकता है। अब जहाँ आदमी क्या है 1 बजे आ गया, 2 बजे आ गया, मैंने भैया कौन ने भेजाया है, बोले भाई साहब उनने कही थी, तो उसको अपन टाइम एक और पता जिस सही टाइम पे बता। आदमी परेशान बीमार आया है और 1 बजे आ गया, तो उसको अपन टाइम से तो वो आए बेचारा, अब भूखा प्यासा डाला है। सही बात है। तो महाराज जी भी कहते हैं, और मैं भी कोई बात, और मैं भी सो जाता हूँ तो मेरे को भी परेशान करती है। वो 1 बजे आया हुआ, 2 बजे के बाद कटा, मेरे को तो खोलने पड़ेंगे। तो वो कहते हैं महाराज हमको टाइम नहीं बताया। तो अपन किसी को भी जोड़ो तो उसको टाइम जरूर। छोड़ो से क्या चाहिए बोल, बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए तेरे को बोल। जल्दी बोल। मुझे इसे ही चाहिए। हाँ? इसको ही चाहिए। तेरा बाप नहीं आ सकता इस औरत, तलवार की बात है, तेरा बाप नहीं ले आ सकता इस औरत को, समझ रही है? दरबार की भक्त है ये औरत, तेरा बाप भी नहीं ले जा सकता उसको। इसको ही चाहिए मेरे को, इसको ही चाहिए, इसको ही चाहिए मेरे को। तेरा बाप नहीं ले जा सकता इसको नहीं जिंदगी में। मुझे इसको चाहिए। मालूम का तेरे को, अभी मालूम क्या है कि जा रहा यहाँ से। अरे इतनी मत तेरी, मुझ को डर रहा है, शायद तेरी जैसे पानी में। मेरे उठने से पहले भाग जा, दरबार खाली करता है मेरे उठने से पहले, मेरे उठने से पहले चला जा। नहीं मेरा ध्यान रख लो, तेरे को आज जला के रख दूंगा। क्या चाहिए बोल। मुझे इसे ही चाहिए ना। किसको चाहिए? इसको चाहिए। तेरा बाप नहीं ले सकता इस औरत को। हट! तेरा बोलो बोलो।
बाहर जाओ। लोग रहा बाबा, लोग रहा, लोग रहा। चलो बाहर बैठो, जाओ, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़े हो। चलो कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर, चला गया यहाँ से जो था। बाल बांधो अपने और पत्तू बोलो, आराम से बैठो बाहर जाके, जाओ, कर दिया तुम्हारा खेल, बैठो आराम से। ये सावन का महीना 17 तारीख तक अमावस्या है, उसके बाद पुरुषोत्तम मास लग जाएगा। सुने, बातचीत ना करें सब लोग। पुरुषोत्तम मास लग जाएगा। कोई इसको अधिक मास कहता है, कोई लौड़ का महीना कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये 3 साल में हमारे हिंदू धर्म में हर 3 साल बाद एक अधिक मास आता है, जो कि भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। इसका असली नाम जो है पुरुषोत्तम मास है, जो कि 18 जुलाई से प्रारंभ होगा और 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त को 14 अगस्त को ये पूर्ण होगा। और फिर उसके बाद जो आधा सावन अभी बचा हुआ है, वो आधा सावन प्रारंभ हो जाएगा और 30 तारीख को पूर्णमासी के दिन सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। यानी कहने का आशय ये है कि इस साल हमारे हिंदू धर्म को कि हमारे सारे 30 त्योहार व्रत सब पर उनका एक विशेष कैलेंडर है हमारा। हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत से लोग पुराने लोग जानते थे। आप लोग जिनको जानते हो तो उनको मालूम होना चाहिए और हमको अपने हिंदू धर्म के विषय में, हिंदू कैलेंडर के विषय में जानकारी होना चाहिए। हम केवल ये मान के चलते हैं 30 अगस्त को राखी पड़ेगी, कैलेंडर देख लिया कि 30 तारीख को राखी पड़ेगी, लेकिन हमको ये मानना चाहिए कि हमारा सावन मास का अंतिम दिन होता है, उस दिन रक्षाबंधन पड़ता है, पूर्णमासी होती है। और जो कल की पूर्णमासी जो निकली थी वो एक विशेष पूर्णमासी थी। मैंने कल बहुत से लोगों से कहा था जब कार्यक्रम चल रहा था कल, कि आज चंद्रमा देखना बहुत जरूरी है। कल जो चंद्रमा निकला था वो हल्का सा गुलाबीपन पर था। जिन जिन लोगों ने देखा, मैंने कई लोगों से कहा, मैंने देखना, इसको रेड मून कहा जाता है, साल में एक ही बार आता है। आप बातचीत ना करें तो इस बार क्या हुआ, अधिक मास होने से 2 महीने सावन के माने जाएंगे और 2 महीने सावन के माने जाएंगे। बाहर बैठे भी सब लोग सुने, 2 महीने सावन के माने जाएंगे। लेकिन 18 तारीख से जब अधिक मास लगेगा, लौड़ का महीना लगेगा जब, तो हमको 2 पूजा करनी है। भगवान शिव की तो चलेगी, लेकिन हमें भगवान विष्णु की जी भी करनी है, क्योंकि ये हमारा हिंदू शास्त्र विष्णु पुराण ये कहता है कि जब अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, तो भगवान विष्णु जी पृथ्वी पर आ जाते हैं। अभी देव सोनी 11 आई थी, तो उस दिन क्या हुआ, पाताल में चले गए थे। वो कब आते, देव उठान पर, देव उठने 11 पर। लेकिन इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, तो केवल भगवान विष्णु जी पृथ्वी पर आएंगे, ये हमारा विष्णु पुराण कहता है। और पुरुषोत्तम मास में किया गया दान हमको 100 गुना फल के बराबर होता है। बहुत से लोग, महिलाएं, पुरुष जो जानकार होते, जैसे मेरे जैसा जानकार है, मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जल्दी पुरुषोत्तम मास आए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किए गए दान पुण्य, पूजा अर्चना, भक्ति भाव जितना ज्यादा होगा, वो 100 गुना हमको उसका फल प्राप्त होगा, 100 गुना।
ये अधिक मास की विशेषता रहती है। और भगवान विष्णु जी का, हमें भगवान भोलेनाथ का तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसलिए करना पड़ेगा, श्रावण मास चलेगा लगातार। और इस बार हमारा हिंदू कैलेंडर 13 महीने का है, 12 की जगह 13 महीने का है हमारा, क्योंकि हर धर्म का अपना एक कैलेंडर है। लेकिन हम लोग अपने भूलते जा रहे हैं। हम लोग इंग्लिश कैलेंडर को याद रखते हैं कि 12 महीने में एक साल होती है। लेकिन कौन कौन को मालूम है कि किसको मालूम है कि हमारे हिंदू धर्म के 12 महीने क्या नाम से पुकारे जाते हैं? केवल यहाँ इतने भक्त लोग बैठे हैं और सबके सब हिंदू धर्म से संबंधित हैं, लेकिन सबके सब मौन धारण करे बैठे हैं। किसी को ये नहीं मालूम, आपसे एक पहले जो पीढ़ी थी, आपकी सास होगी या आपकी माँ होगी, मालूम है वो हिंदी भी कैलेंडर नहीं जानती थी, अंग्रेजी कैलेंडर। तो वो आपस में बात करती है, पूरा पर्व है ना, नहीं हाँ पूरा पर्व है। एक जनरेशन पहले तक, आज भी गांव में चले जाइए, कोई हिंदू कैलेंडर को नहीं जानता, केवल नाम मात्र का उपयोग करता है, लेकिन उनको आज भी हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जैसे हमारी दादी होंगी या नानी होंगी या हमारी सास होगी आप लोगों की, वो जरूर, अब सुदी और बदी क्या होती है ये आपको जानकारी है? सुदी और बदी क्या होती है? हमारे पास शादी का कार्ड आता है, उसमें देखा करिए कि शादी का जो दिया रहता है वो देखा करिए कि सुदी लिखा है कि उसमें बदी लिखा है। सुदी बदी सब लोग मौन धारण किए बैठे हुए, लगता है सब लोगों ने अपने माँ बाप से ज्ञान नहीं लिया। सुदी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष और बदी का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। अब इसको दिमाग में बैठा लो, केवल कार्ड पे छपा रह गया है सुदी और बदी। सुदी और बदी केवल कार्ड पर ही हमको नजर आता है और उस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि अपन देखते हैं नौता कब का है, 30 तारीख का है कि 31 तारीख का है, जगह कहां पर है ये देखना है। बस हम कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। उसके अंदर स्पष्ट लिखा होता है जेठ मास फलाना मास, फलाना मास, फलानी तृतीया, सुदी तृतीया, ये लिखा रहता है कार्ड में। लेकिन हम लोग कार्ड में केवल ये देखते हैं कि नौता किस तारीख को है और जगह का गार्डन कौन सा है, गार्डन है कि घर से हो रहा है कि टेंट लगा के कर रहे हैं, केवल इतने मतलब रखते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और विदेशी लोग उसको अपनाते जा रहे हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म का विदेशों में आज डंका बज रहा है, हजारों लोग हिंदू धर्म को ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। उनकी तपस्या देखोगे तो शर्म आने लगी, मुझे शर्म आती है। मैं वृंदावन जाता हूँ और वहां मैं देखता हूँ अंग्रेजों को, तो मुझे शर्म आती है कि हम लोग थर्ड कैडर के हिंदू हैं, जो ओरिजिनल हिंदू है वो हम तीसरे श्रेणी पर आ गए। इसलिए अपनी भारतीय हिंदू संस्कृति को जागृत रखो, ध्यान रखो। अब जो है हमने बता दिया, अब जो है भगवान श्री राम की स्तुति होगी। बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए, अभी हम झाड़ देंगे, भी ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ। अभी आप झाड़ देंगे, आप टेंशन मत करो। अब देखिए भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है और हनुमान जी बालाजी महाराज के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो हम जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो भी, जिनको याद हो कंठस्थ, और जो भगवान श्री राम की स्तुति अपने घर पर पाठ करना चाहते हो वो यहाँ से कार्ड ले सकते हैं हाथ उठाकर, लेकिन वही लोग ले जाएं
जो घर पर पाठ करें। बहुत सुंदर स्तुति है भगवान श्री रामचंद्र जी की। एक हाथ में उनको मांग रहे हैं तो उनको दी। कौन है? हाँ बताइए, जल्दी बताइए। अभी आपने उपास बताया अगली बार, उपास बताया था गोरा जी का। हाँ, वो उपास मतलब अभी से रहना पड़ेगा कि मंगल सुमंगल को रही थी हमारे को पूछ रही थी बाबा से पूछना। हाँ, काय का उपास? गोरा जी ने बोला था। गोरा माता मंगला गौरी, मंगला गौरी सावन के महीने से मैं आज पहला मंगल है, मंगला गौरी का व्रत आज मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए उसको। बहुत अच्छी बात है ये। सुनो बहुत अच्छी बात पूछी इन माता जी ने। देखिए मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन केवल सावन के महीनों में किया जाता है। सावन के महीने में जो मंगल आता है उस दिन शिव जी की पत्नी गौरी मैया यानी पार्वती मैया, माता मैया, उनके नाम का व्रत करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बता दी, मेरे दिमाग से भी निकल गई। इसको बोलते हैं मंगला गौरी व्रत। और जो भी महिला या महिला को पात्र है, पुरुष को पात्र नहीं है। पुरुष सोमवार का उपास कर सकते हैं, सावन के सोमवार का। महिलाओं को पात्र है मंगला गौरी का व्रत। और ये मंगला गौरी केवल हम सावन के महीने में ही कर पाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के साथ साथ गौरी मैया भी पृथ्वी पर होती है। ध्यान रखो। महाराज जी को जो कह रही थी मतलब कि 2 सावन पड़ रहे हैं तो सारे मंगलों का होगा। 2 सावन पड़ रहे हैं तो सारे मंगलों का मंगला गौरी का व्रत होगा। ये सावन के जितने मंगल होते हैं ना, अब इस साल 2 पड़ रहे हैं सावन, तो दोनों महीने मंगल का व्रत करना पड़ेगा मंगला गौरी का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसमें खाने पीने का ये है कि फलाहार करा जाता है। फलहार, बस एक टाइम फलाहार किया जाता है। वो भी कब किया जाता है? सूरज डूबने से पहले। बैठा। चलिए, अब भगवान श्री राम की स्तुति हो रही है। जिनको याद हो
शंकर पार्वती मैया की जय, बोलो अंजना माई की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वैष्णो मैया की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो प्रभु माता की जय, जय जय सीताराम। जय बाबा की, 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 जय शंकर मोचन, जय शंकर मोचन, जय शंकर मोचन, जय बाबा की, 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 जय शिवनारायण, जय शिवनारायण, जय शिवनारायण, जय शिवनारायण, जय शिवनारायण, जय बाबा की, ओ राम दुलारे, ओ राम दुलारे, ओ राम दुलारे, ओ सबसे प्यारे, ओ सबसे प्यारे,